हेलो स्टूडेंट्स, तो दीज आर द सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन था हमारा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर मुझे कोई साइन का ही फॉर्मूला बनाना है जहाँ से अंदर भी साइन बन जाए और साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है हमारे पास थीटा होता है, वो फार्मूला हम यूज़ कर सकें। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर साइन का ही फॉर्मूला बनाना है। तो हमने क्या किया, तो फिर हमने इसमें साइन एक्स और ये इंटू 1/√2 किया प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2, यानी इस √2 से दोनों ही टर्म को डिवाइड कर दिया। अब हमें मालूम है फॉर्मूला हुआ करता है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये तो साइन ए है, यहाँ कॉस बना लो, ये कॉस है, यहाँ साइन बनाना है। तो ये तो साइन ऐसे लिख दिया, ये 1/√2 होती है कॉस 45 डिग्री की वैल्यू। तो हमने ये साइन एक्स इसको लिख दिया कॉस 45 डिग्री प्लस ये कॉस एक्स ऐसे रहने दिया, इसको बनाना है साइन। यहाँ पर देखो कॉस ए साइन बी आएगा, तो इसको साइन बनाना है तो 1/√2 को लिख दिया साइन 45। अब ये इस फॉर्मूले के जैसा बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हुआ करता है साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर ए मेरा एक्स हो गया और बी 45 हो गया। तो मैं इस पूरे फॉर्मूले को ये वाली साइड जो इसको इस छोटे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये आ गया वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस 45। ए यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, तो यहाँ लिख दिया हमने साइन ए प्लस बी। तो इसको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को मैंने लिख दिया साइन ए प्लस बी। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो ये हो जाएगा सिर्फ साइन इनवर्स से साइन हट के सिर्फ एंगल बचेगा एक्स प्लस 45। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस 45 डिग्री कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। ये हमारा आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि हम पहले सबसे ये लिख चुके हैं कि अगर कहीं पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा आ जाता है तो हम वहाँ पर x इक्वल्स टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर वही यूज़ कर लिया, हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यानी एक्स ए की जगह पर 1 था। तो हमने यहाँ पर x इक्वल्स टू साइन थीटा यानी यहाँ ए साइन थीटा यूज़ करते हैं, तो हमने ए की वैल्यू 1 मान लिया। तो x इक्वल्स टू साइन थीटा यूज़ कर लिया। फिर यहाँ से थीटा जब भी हम x मानते हैं तो थीटा की वैल्यू ज़रूर फाइंड करते हैं वहाँ से। तो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू फाइंड किया, साइन उधर गया इन्वर्स में, तो थीटा हो गया साइन इन्वर्स x। इस वैल्यू का हम इस्तेमाल करते हैं लास्ट में डिफ्रेंशिएशन करते वक्त। तो हमेशा जब भी अपनी तरफ से x की वैल्यू कुछ मानोगे तो वहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ जाती है। अब क्वेश्चन हो जाता है हमारा y इक्वल्स टू टेन इनवर्स और ये x की जगह पर क्या लगाया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पर साइन थीटा स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हुआ करता है। यहाँ से होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हुआ करता है। तो अगर यहाँ से साइन निकालना है तो कॉस को माइनस में कर देंगे, कॉस निकालना है तो साइन को माइनस में कर देंगे हम। तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा तो रूट से बाहर किया कॉस थीटा रह गया। अब ये फॉर्मूले हुआ करते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसे हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। और यहाँ पर कॉस के होते हैं 2 फार्मूले इस तरह से, जहाँ 1 होता है वहाँ पर तो हम वो फार्मूला यूज़ करते हैं जहाँ से ये 1 कैंसिल हो जाए। तो अब ये कॉस के दोनों फार्मूले थे हमारे पास, ये 2 कॉस का थीटा बाई 2 माइनस 1 भी है और 1 माइनस 2 साइन इसका थीटा बाई 2 भी है। क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस में है तो ये 1 माइनस में है कैंसिल करने के लिए, तो मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया। साइन थीटा की जगह पर ये ऊपर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और नीचे 1 प्लस 2 कॉस का थीटा बाई 2 माइनस 1। फिर इसके बाद 1 से 1 कैंसिल हुआ तो बचता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस का थीटा बाई 2। इस कॉस थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन ये कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बिकम्स टेन थीटा बाई 2।
फिर से मेरे पास वही रूल आ गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है अगर tan इनवर्स और tan थीटा सेम रेशियो है इनवर्स में तो ये थीटा रह जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बाई 2 बचा, सिर्फ जो एंगल है वही बच जाता है। अब ये थीटा की वैल्यू हमने जो ऊपर फाइंड किया था, ये थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर हमने 1/2 को सेपरेट करके थीटा की जगह लिख दिया साइन इनवर्स x। कैसे किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, थीटा इंटू 1/2, तो ये 1/2 और थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/2 और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x², और ये हमारा इसका आंसर बन गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमें फार्मूला बनाना पड़ता है कि फार्मूले के जैसा क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल्स टू tan इनवर्स 4x अपॉन 1 - 4x²। तो ये देखना है कि किस फार्मूले के जैसा बन रहा है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको 4x को 2 × 2x कर लिया अपॉन 1 - 2x का होल स्क्वायर। अब देखो, इस फार्मूले में होता है यहाँ पर थीटा और यहाँ पर भी tan थीटा है, तो यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x, सेम डिजिट आ गया। tan थीटा tan² थीटा 2x² तो मतलब मैं 2x को tan थीटा लगा देता हूँ तो मेरे पास ये फार्मूला सेम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पुट किया 2x इक्वल्स टू tan थीटा, और जैसे ही अगर x को कुछ मानोगे तो वहाँ से थीटा की वैल्यू मैंने फाइंड की, थीटा इक्वल्स टू tan आ गया इन्वर्स में, तो tan इन्वर्स 2x, तो वहाँ पर मैंने वैल्यू लगाई y इक्वल्स टू tan इन्वर्स 2x हो गया 2 tan थीटा, 1 - 2x हो गया tan थीटा यानी tan² थीटा। अब ये दोनों देखो फॉर्मूले सेम हो गए, तो इस पूरे फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी हेल्प से tan 2 थीटा, तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया यहाँ tan 2 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर 2 थीटा बच गया हमारा। और फिर थीटा के लिए यहाँ से tan इनवर्स लगाया, तो थीटा की जगह लगाया मैंने 2 × tan इनवर्स 2x, इसको डिफरेंशिएशन किया हमने, तो 2d/dx tan इनवर्स 2x, इसको पूरे को x माना हमने, और x मान के 2 × 1/1 + x², ये फार्मूला हुआ करता है tan का फार्मूला। ये फार्मूला है d/dx tan इनवर्स x 1/1 + x², ये फार्मूला हुआ करता है। और x की जगह पर 2x है एक्स्ट्रा टर्म है, इसीलिए इसको चेन रूल से एक बार और कर लिया। ये 2 × 1 = 2, 1 + 4x², यहाँ पर 2 × x का 1 हो गया 2, 2 × 2 = 4, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं।